जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के अनुसार कुछ लेटर हैं, कुछ मैसेज है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी, अच्छी जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, खुशखबरी। स्पर्श के नोडल ऑफिसर ने बताया कुछ टाइम बाद हर एक महीने की पेंशन स्लिप आपकी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी स्पर्श द्वारा। दोस्तों, जैसा आपको पता है, मैं अक्सर स्पर्श के नोडल ऑफिसर से बात करता रहता हूँ, स्पर्श की समस्याओं के बारे में पूछता रहता हूँ, उनका हल मैं पूछता रहता हूँ। तो दोस्तों, स्पर्श के नोडल ऑफिसर ने एक और चीज बताई है कि जो आपकी पेंशन स्लिप है, जो हर एक महीने स्पर्श पर अपलोड होती है, दोस्तों वो आपको अब ईमेल आईडी पर भी मिल पाएगी। और अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन आगे आने वाले टाइम में अगर आपकी ईमेल आईडी स्पर्श पर अपडेट है तो ईमेल आईडी पर भी आपकी हर एक महीने की पेंशन स्लिप भेजी जाएगी और फिर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। लो जी, जुलाई से डीए 0% या फिर 4% कितना होगा? दोस्तों, अगर हमें आंकड़े नहीं मिलते जून तक, तो दोस्तों आपका डीएडीआर कहीं ना कहीं फिर आगे मर्ज हो सकता है। यानी जुलाई से दिसंबर तक डीएडीआर आपका 0% रह सकता है। लेकिन अगर आंकड़े मिल जाते हैं हमें फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के, मई के, अगर हमें आंकड़े मिल जाते हैं तो दोस्तों फिर आपका डीएडीआर जुलाई से या तो 4% या फिर 3% आपका बढ़ेगा। लेकिन अगर हमें आंकड़े नहीं मिलते तो हो सकता है कि भारत सरकार की कुछ और मंशा हो, कुछ और देने की, तो इसके बेस पर वो डीए मर्ज भी कर सकती है। लेकिन देखने वाली ये बात है कि अभी तक हमें आंकड़े क्यों नहीं मिल पाए हैं, ये पता लगाने के लिए कि जुलाई 2024 से आपका डीएडीआर कितना होगा। तो अगर आंकड़े नहीं आते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं डीएडीआर मर्ज हो सकता है और जुलाई से डीएडीआर 0% हो सकता है। अगर आंकड़े आ जाते हैं तो फिर एज यूजुअली आपका डीएडीआर बढ़ाया जा सकता है 3% या फिर 4%, अगर आंकड़े मिलते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श से कोरिजेंडम पीपीओ इशू होने के बाद ही रिवाइज पेंशन मिलेगी पेंशनर को। दोस्तों, कुछ ऐसे पेंशनर हैं जिन्होंने अपनी पेंशन रिवीजन के लिए स्पर्श पे रिक्वेस्ट डाल रखी है, शिकायत डाल रखी है। अब उनकी रिक्वेस्ट तभी सक्सेसफुली होगी जब उनका कोरिजेंडम पीपीओ बन जाएगा। यानी जब आपका कोरिजेंडम पीपीओ बन जाएगा तभी आपको पेमेंट होगा। अगर आपने रिवाइज पेंशन के लिए स्पर्श पे कोई शिकायत डाल रखी है, अगर आपका कोरिजेंडम पीपीओ इशू नहीं हुआ है तब तक आपको कोई पेमेंट नहीं होगा। अगर आपकी कोई रिवाइज पेंशन है, अगर आपका कोरिजेंडम पीपीओ इशू होता है तभी आपको पेमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। दोस्तों, कई पेंशनर हैं जो कह रहे हैं कि हम 2009 में रिटायर हुए तो हमारा कम्यूटेशन रिस्टोर होना चाहिए 2024 में, यानी 15 साल बाद। लेकिन जो इनका पीपीओ बना उसमें दिखा रहा है 2025, यानी एक साल वो आगे बढ़ा दिया। यानी 2024 में वो रिस्टोर होना चाहिए और हो रहा है वो 2025 में। ऐसा क्यों? दोस्तों, इसके दो कारण है। ये भले ही 2009 में रिटायर हो सकता है कि इनको कम्यूटेशन का पैसा 2010 में मिला हो। तो अगर 2010 से अगर हम 15 साल देखें तो ये 2025 में पूरे होंगे, तो इस वजह से इनके पीपीओ में 2025 रिफ्लेक्ट हो रहा है। या फिर इनको कोई एसीपी एमएसीपी मिली हो। अगर इनका एसीपी एमएसीपी अगर 2010 में मिली है तो फिर पीरियड भी काउंट होगा 2010 से और फिर इनका कम्यूटेशन रिस्टोर होगा 2025 में। तो यानी इसका मतलब ये सही है। तो एक बार आप चेक कर लें, अगर आपका कम्यूटेशन पीरियड 15 साल से ऊपर बढ़ रहा है तो क्या आपको कम्यूटेशन का जो पैसा है वो कब मिला, पहले आप ये चेक कर लीजिए। कम्यूटेशन का जब पैसा आपको मिला होगा तो उस वक्त से वो पीरियड काउंट होगा 15 साल के लिए। या फिर आपको कोई एसीपी एमएसीपी मिली होगी जिस साल, तो उस साल से वो कम्यूटेशन का पीरियड फिर आगे के लिए काउंट होगा। तो पीरियड भी आपका बढ़ेगा और जो वैल्यू है वो भी आपकी चेंज होगी। तो दोस्तों, इनका भी बिल्कुल सेम ऐसी केस है, आप भी एक बार चेक कर लीजिए। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। पेंशन के रूप में अगर कोई एरियर मिला है पेंशनर को तो आईटीआर में अंडर सेक्शन 89 फर्स्ट के तहत फॉर्म 10E भरकर आप रिलीफ पा सकते हैं। दोस्तों, बहुत से पेंशनर रहते हैं जिनको एरियर मिलता है, अच्छा खासा एरियर मिलता है, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, मतलब एरियर मिला होता है किसी भी रूप में। दोस्तों, वो इसमें छूट पा सकते हैं। इसमें एक सेक्शन है अंडर सेक्शन 89(1), तो इनके लिए एक फॉर्म है 10E। दोस्तों, जब वो आईटीआर फाइल करेंगे तो उसमें दोस्तों एक फॉर्म 10E होता है, तो आप रिलीफ पा सकते हैं अपनी ब्रेकअप डिटेल्स डालकर एरियर की, कि जब जब आपको एरियर मिला।
तो इसके तहत आप छूट भी पा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें फॉर्म 10 ही है, इसमें आप अपने एरियर की डिटेल डाल सकते हैं, यानी जो आपको पहले एरियर मिला, पिछले साल एरियर मिला, अगर आप ITR अगले साल भरते हैं तो उसमें आप एरियर की ब्रेकअप डिटेल्स डाल सकते हैं। और दोस्तों उसमें जैसा मैंने आपको बताया अंडर सेक्शन 89 फर्स्ट फॉर्म 10 ही भरकर आप ये रिलीफ पा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर मैं रहता रहता हूं इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।